हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप लोग। आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन बाय अब इनिशियो मेथड। ये मेथड काफी डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताता हूं जिनको फॉलो करने के बाद आपको बिल्कुल इजी लगेगा। यानी आज के दिन आपका डर खत्म होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आइए स्टेप्स को जानते हैं। नंबर फर्स्ट कहता है सेट फंक्शन इक्वल टू y, यानी जो भी फंक्शन है, जिस भी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना होगा उसको हमें y की इक्वल रखना होगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है इंक्रीमेंटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू फंक्शन, उसको हमें इंक्रीमेंट करना होगा। यानी जो इसमें x है उसको हम प्लस करेंगे डेल्टा x, और जो y है उसको हम प्लस करेंगे डेल्टा y। दैट इज इट। नंबर 3 कहता है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब जो हमारे पास दो इक्वेशंस है, हम फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 कहता है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, हम दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, हम उसको डिवाइड करेंगे डेल्टा x से। नंबर 5 कहता है अप्लाइंग लिमिट, यानी लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। जीरो वैल्यू नहीं देना है, जीरो के नजदीक वैल्यू देना है, नेग्लिजिबल। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 कहता है सिंप्लीफाई करो और उसके बाद सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इन स्टेप्स को फॉलो करूंगा और साइन x का डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है। आइए, फर्स्ट स्टेप है सेट फंक्शन इक्वल टू y। चलिए रखते हैं y इक्वल टू साइन x। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप इंक्रीमेंटिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी जो y है उसको हम प्लस करेंगे डेल्टा y से, और जो हमारा x है यहाँ पर उसको हम प्लस करेंगे डेल्टा x से। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो ये ब्रैकेट नहीं रखते, सीधे साइन के साथ प्लस करते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 क्या है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इसको मैं फर्स्ट नाम देता हूं और इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम देता हूं। फर्स्ट को मैं सेकंड से सब्ट्रैक्ट करूंगा। कैसे? y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस ये वाला साइन x, साइन x। राइट को राइट के साथ, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ। उसके बाद यहां देखो, यहां पर प्लस y है और यहां पर माइनस y हो, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर मुझे क्या बचा, डेल्टा y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। चले करते हैं, इसको भी मैंने डिवाइड दिया डेल्टा x से, इसको भी यहां पर मैंने दिया डिवाइड डेल्टा x से। ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, अप्लाइंग लिमिट। पांचवें स्टेप में मुझे लिमिट अप्लाई करने हैं। कैसे? देखिए, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू, यहां से भी लिमिट देते हैं दोनों साइड, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, और यह अपना ऐसे ही साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x डिवाइड बाय डेल्टा x। ठीक है। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व कर देना है। अब यहां देखो, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये किसके इक्वल होता है, dy बाई dx होता है ना, dy बाई dx। अब बोलोगे कैसे, यहां देखिए, जो मैंने यहां पर लिमिट नहीं दिया था डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसका मतलब क्या था, ये स्लोप है किसका, कॉर्ड का स्लोप है। लेकिन जो ही मैंने यहां पर लिमिट दिए डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा y बाई डेल्टा x, अब ये स्लोप ऑफ कॉर्ड नहीं रहा, ये बना स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है। अब स्लोप ऑफ ए टेंजेंट क्या देता है, डिफरेंशिएशन, वही तो होता है dy बाई dx। समझ में आया? ओके। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर देखो, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। ये यहां पर एक फॉर्मूला बनता है, साइन a माइनस साइन b। देखिए कैसे, यहां पर अगर मैं इस टर्म को a मानूं और यहां पर इस टर्म को मैं b मानूं, बन गया ना साइन a माइनस साइन b। किसके इक्वल होता है, ट्वाइस कॉस a प्लस b बाई टू साइन a माइनस b बाई टू। आपने ये पढ़ा होगा 10th में। देखिए कैसे, ट्वाइस कॉस a मीन्स x प्लस डेल्टा x है ना, x प्लस डेल्टा x प्लस b x डिवाइड बाई टू। ठीक। और क्या है, साइन a माइनस b बाई टू है ना, a क्या है, x प्लस डेल्टा x
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बी है एक्स डिवाइड बाई 2। समझ में आया? ओके। अब और यहां पर इसका है डिवाइड में डेल्टा एक्स, ये भी इसके साथ ही रहे, ये डेल्टा एक्स। समझ में आया? अब और भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इरेज करते हैं यहां से। अब मैं इस चीज को यहां पर लिखता हूं क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं थी। देखिए कैसे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 ट्वाइस कॉस। अब यहां पर देखो ध्यान से, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x और अपना ही डेल्टा x बाई 2। ठीक है, यहां भी देखो साइन x और माइनस एक्स है, प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल होगा ना, हाँ सर होगा कैंसिल। उसके बाद क्या बचा, साइन डेल्टा एक्स बाई 2, डेल्टा एक्स बाई 2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जो डेल्टा एक्स होल डिवाइड में है, क्या मैं यहां पर साइन के नीचे रख सकता हूं? उसका मतलब भी यही है ना, ये होल डिवाइड में है ना। तो मैं इसको सिंपली रखता हूं इस साइन डेल्टा एक्स के नीचे डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इसको मैं नीचे लाऊंगा डिनोमिनेटर में, ये डिवाइड होगा ना, इसको मैं यहां से उठाकर यहां पर रखता हूं डिवाइड में। आपको समझ नहीं आया? देखिए और एक तरीका है, यहां पर 2 है, मैं क्या करता हूं, इस डेल्टा एक्स को डिवाइड भी करता हूं 2 और मल्टीपल भी करता हूं 2। अगर मैं इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल करूं, वही आया डेल्टा एक्स, है ना। इसी तरीके से अगर मैं इस 2 और इस 2 को कैंसिल करूंगा तो यहां पर क्या बचा, डेल्टा एक्स बाई 2, सेम आया ना। उसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं अब लिमिट अलग अलग दूंगा इनको, साइन को अपना लिमिट दूंगा, कॉस को अपना लिमिट दूंगा, और यहां एक सिंप्लीफाई और होगा। यहां देखो ये 2 इस 2x का भी है और ये 2 इस डेल्टा x का भी है, क्या कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको मैं इसके साथ अपना 2 कैंसिल करता हूं तो बचा क्या, कॉस x प्लस डेल्टा x बाई 2, और यहां देखो साइन डेल्टा x बाई 2, और अपना है यहां पर इसको डेल्टा एक्स। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस कॉस को अपना लिमिट देता हूं और इस साइन को अपना लिमिट देता हूं। देखिए कैसे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, और इसको अपना लिमिट देंगे, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स बाई 2। समझ में आया? ओके, मैंने इसको अपना लिमिट दिया और इसको अपना लिमिट दिया। अब क्या किया जाए, सॉल्व करते हैं। अब dy बाई डी एक्स लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, यहां पर मैं डेल्टा एक्स की जगह 0 रखता हूं। अब कॉस एक्स प्लस 0 बाई 2, डेल्टा एक्स की जगह मैंने क्या दिया, लिमिट इसका 0 बाई 2, और यहां देखो, यहां ध्यान से देखो, यहां पर है डेल्टा एक्स बाई 2, यहां पर भी डेल्टा एक्स बाई 2। अगर मैं डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करूं तो वो बन जाएगा 0 बाई 2 0, 0 बाई 2 0, 0 बाई 0 होता है नॉन डिफाइनेड। अब क्या किया जाए, अब यहां पर ये एक स्टैंडर्ड बनता है, यहां पर एक फॉर्मूला बनता है, क्या, यहां ध्यान से देखो, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, ये इक्वल होता है 1 की। ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला है, क्या करें। यहां देखो, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, अब 1 इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाय 1। देखिए यहां पर लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, बिल्कुल यहां पर भी है। यहां पर साइन थीटा की जगह डेल्टा एक्स बाई 2, वही थीटा नीचे भी, डेल्टा एक्स बाई 2 नीचे भी, यानी हम यहां पर अब पुट कर सकते हैं 1। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस x प्लस 0 बाई 2 क्या होता है 0, x प्लस 0 x मल्टीप्लाइड बाई 1, और लास्ट में आएगा cos x। ठीक है, तो गाइस हमने ये क्या किया, हमने इस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन किया। हम कभी कभार इसको बोलते हैं डेरिवेटिव निकाला, हमने इस साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला, वो क्या आया cos x। अब डर नहीं लगेगा ना, ठीक है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना, आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई कंफ्यूजन बचा आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।